जहरी साहब, तशरीफ लाइए। साहब, आशिक कुरैशी साहब, हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इज़्ज़त सैयद साहब को कि इस बहाने से तमाम पुराने नए ऑर्गेनाइज़र, क्रिकेटर, कोचेज़, अंपायर इकट्ठे होते हैं और एक मुलाकात का मौका मिलता है। जैसा कि अली ज़िया साहब ने और हारून रशीद साहब ने बताया, मुझे खुशी भी है कि जितने भी यहाँ लोग क्रिकेटर बैठे हैं, मेरा ख्याल है तमाम के तमाम वो किसी न किसी क्लब से मुंसलिक रहे हैं और उनके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र रहा है। अफसोस ये है कि जब इनको बड़े ओहदे मिलते हैं तो शायद वो ये एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम भी किसी क्लब की पैदावार थे और पाकिस्तान में अब ये अकेडमीज़ बनी हैं, उससे पहले जितना क्रिकेटर पाकिस्तान में आया वो क्लब क्रिकेट से ही आया। और जितना भी आप ये देखें कि जब पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मुस्तफ़ा खान साहब बोर्ड में होते थे, तो अगर हमारी क्लब का कोई लड़का फर्स्ट क्लास में खड़ा हो गया अंपायर के सामने तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ज़ादी साहब अपने लड़के को समझाएं। बताने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड पे अगर ऑर्गेनाइज़र हो तो जो आजकल के मामला जो कि आजकल आप सुन रहे हैं टीवी पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ और यंगस्टर के साथ जो हो रहा है, तो उसमें कम अज़ कम बिल्कुल ख़त्म ना हो तो अच्छाई ज़रूर वाक़ हो, क्योंकि इन ऑर्गेनाइज़र की मैं समझता हूँ बड़ी खिदमत है। इनको कहीं से पैसे नहीं मिलते, अपनी सेल्फ बेसिस पे ये टीमें चलाते हैं। और अगर आज हम 60 साल के होके भी यहाँ खड़े हैं तो उस अल्लाह का कोई करम है, ये जो लोग बैठे हैं इनके अल्लाह की कोई मेहरबानी है कि ये क्रिकेट की फील्ड में, क्रिकेट के ग्राउंड में यहाँ मौजूद। मैं सिर्फ एक, मेरा ख्याल है कई बार कोई शेर सुनाता है आदमी तो उसको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का चिराग खुद तुमको जलाना होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर ज़हरी साहब। और अभी मॉडल टाउन का जिक्र हो रहा था, तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है मॉडल टाउन। जब ये 1932 में बना तो इमीडिएटली मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब, जिसकी आजकल बात दौर नवाब मंसूर साहब के हाथ में है, इसका क़याम अमल में आया। और ये भी हम इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि यहाँ पर बेहतरीन क्लब हैं जिन्होंने इस वक्त मेरे ख्याल में हमारी जो आधी टीम है वो मॉडल टाउन से बिलोंग करती है। तो ये बड़ा क्रेडिट है कि ये मॉडल टाउन ने हमें ऐसे लाजवाब क्रिकेटर दिए हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरीके से सैयद साहब कोशिश कर रहे हैं ये रवायत जो है चलती रहेगी, हम इस पर कारबंद रहेंगे और ये जो सरजमीन है, ये जो खत्ता है मॉडल टाउन का, ये इसी किस्म के क्रिकेटर जो है प्रोड्यूस करता रहेगा। आपने देखा कि लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नदीम साहब आ चुके हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा, लेकिन इससे पहले हमें शुक्रिया अदा करना है अमजद बुखारी साहब का, जो कि अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट है। अलीगढ़ के नाम से वैसे ही आप सब लोग वाकिफ हैं कि बड़ा मोतबर नाम है, और इस नाम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें जनाब अजमत पुरी भी शामिल हैं। ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं बोल नहीं सकता या नहीं बोलना चाहता, फिर भी इनका शुक्रिया कि ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बलब से नफीस बैठे हुए हैं, और अमजद बुखारी साहब का भी शुक्रिया कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन अब तक के सिलसिले में की है। आप जानते हैं कि शाहिद अनवर इस सारी सिचुएशन में इंतज़ाम के तौर पर या इंतज़ाम के तौर पर रुए रवा हैं और पेश हैं। ये इस किस्म क्रिकेट के हवाले से इनके जो प्लान्स हैं, इनका जो विजन है वो बड़ा वसी है और मुखलिसाना है। ये वॉलंटरीली सारा काम कर रहे हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसके कुछ सेलिंग फीचर इस क्रिकेट के बताएं, और हमें ये भी बताएं कि जो दिलकश खूबसूरत ट्रॉफीज़ हैं ये किस तरतीब से पेश की जाएंगी, ये जो आने वाली क्रिकेट है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से इज़्ज़त भाई ने तमाम विज़न और अकेडमी के बारे में सब कुछ बता दिया, कोई इतना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक ज़रूर बात कहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो इस टीम से है वो उस बरादरी से है जिन्होंने ये सारी बातें इम्प्लीमेंट करनी है। हमने ग्राउंड में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि एथिक्स हमारे इम्प्रूव हो सकें और बेहतर क्रिकेट और अच्छी एटमॉस्फेयर हम दे सकें। तो मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, और इसके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी वो ट्रॉफ़ीज़ हैं जो लास्ट ईयर ये वेटरन में अल्लाह के फजल से हम चैम्पियन हुए थे लास्ट ईयर। इस साल भी ये दोबारा ये वो ट्रॉफीज़ रखी गई हैं यहाँ जिनको डिस्प्ले किया गया है। बाकी इसके अलावा राजा साहब मेरा ख्याल है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट को शुरू करना है कि इसमें बड़े फंड्स आपके इन्वेस्ट हुए होंगे, इसको मेंटेन करना भी उतना ही बड़ा मुश्किल काम है जितना बना लेना है। इस सिलसिले में आपका जो सेटअप है, आपके जो लोग हैं वो फुल टाइम है, ये वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, और जो लोग नुमाया हैं इस सिलसिले में, जैसे मैं देखा था आज से ज़्यादा पर आपके साथ काफ़ी काम कर रहे थे, बलाल थे, और कौन कौन से लोग हैं?
یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ NCA کے کوچز ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہیں. جس طرح ہارون بھائی یہاں آئے ہیں، علی بھائی یہاں آئے ہیں، ہمیں اتنی مورل سپورٹ ہوئی ہے اس چیز سے، یا جس طرح اور دوسرے جو سارے موجودین یہاں بیٹھے ہیں، اس سے بہت سپورٹ ہوئی ہے ہمیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی جگہ انہی کے اندر یہ جو سارے یہاں ہمارے بزرگ اور ٹاپ کے نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہی سے یہ چیزیں سیکھ کے یہ جو امپلیمنٹ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس نائٹ میچ بھی یہاں اویلیبل ہوں گے جو کہ علی گڑھ کے ساتھ اس ٹیم کے ساتھ مل کے یہاں ہم نے انڈر 14 کا بھی جو کام کیا ہے وہ پورا سال چلنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایئر سے ہم انڈر 19 بھی اپنی ٹیم لا رہے ہیں، اور یہی جو ہے اسپرنگ بورڈ یہ ہمیں گریڈ 2 تک انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. یہ اکیڈمی ہماری پورا سال چلے گی، اور اس میں تمام کوچز جو ہیں وہ حقیقتاً ہیلپ کر رہے ہیں ہم کرکٹ کی بہتری. اچھا، اب اس میں جو فنڈس ہیں اور جو اسپانسرشپ ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. منی میکس دیئر کو اس سلسلے میں جو ینگسٹرز کو آپ تربیت دیں گے، جو ایکسپیکٹ کہ ان کی ریزیبلٹیز ہونی چاہیے، اور کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، سو فار تو ہم نے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہم گئے وہاں سے ہم نے ٹیلنٹ فنڈ کیا. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جس شخص میں ٹیلنٹ ہے، دیکھیں ایک چیز ایز کوچ میرا فرم بلیو ہے کہ پلیئر بن سکتا ہے، فل اسٹاپ. اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، پلیئر بن سکتا ہے. تو یہ جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے اور ہمارے پاس صرف ریسرچ کا بھی کام، جو کہ ظاہر کی بات ہے آپ فیوچر میں ہے کہ وہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو جب آپ کا یہ بلیو ہو جائے ٹیلنٹ پہ کہ پلیئر بن سکتا ہے، اس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں، جو کہ سید پیپر مل ہمارے جو مین اسپانسرز ہیں. کوئی شک نہیں کہ فنڈس کی بے انتہا فیوچر میں بھی ضرورت ہوگی، اور سیلف فنانس پہ بھی ہم اس پلیئر کو اس میں ضرور شامل کرتے ہیں جس میں ہم دیکھیں کہ امپرومنٹ آ سکتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ڈنر ابھی تیار ہو رہا ہے، کچھ ہمارے پاس وقت ہے. میں آپ سے اور بات یہ پوچھ لیتا ہوں کہ ہماری جو الیکٹرانک میڈیا میں جو خبریں کرکٹرس کے بارے میں آتی ہیں، ان کے ناخواندہ ہونے کی وجہ سے، کچھ تھوڑی ویک بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے کرکٹرس کا بنچ تیار کریں جو پڑھا لکھا ہو، جن کی بیک گراؤنڈ ویک نہ ہو، مضبوط ہو؟ کرکٹ اچھا کھیلنا از تو سمپلی ناٹ گڈ انف، اس میں بڑی چیزیں اور ہیں. تو کیا کیا ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کا آپ مجھے ذکر کر رہے تھے، جو ہمارے آپ جو معزز مہمان بیٹھے ان کو بھی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک چیز تو میں یہ بالکل کمپلیٹ ہے اس بات پہ کہ اٹیمپٹیشن اس میں نہیں ہے. یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے. ہم نے یہاں اکیڈمک سیشن بھی سارے پلان کیے ہوئے ہیں. جہاں تک کوچز ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہاں ہائر کیا ہوا ہے ہم نے پروفیسر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے، جنہوں نے اب نیکسٹ سیشن میں آنا ہے، اور ہمیں اور مورل اور ایتھکس پہ کسی قسم کا زیرو ٹالرنس ہوگا. ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پلیئر اچھا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مورل ویلیوز بھی ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ ملک اور قوم کا نام روشن ہو سکے. جیسا کہ ماضی میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ ہم ایز کرکٹر شرمندہ ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد انور. معزز حاضرین، ہمارے ساتھ لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب ندیم احمد موجود ہیں. ان کو ایز اے کرکٹر بھی میں جانتا ہوں، ایز اے پرسن بھی. اور ایک بڑی مشہور سینگ ہے، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. تو یہ بڑی سمپل ہیں لیکن ان کی سوچ کا معیار بڑا بلند ہے. اور آج یہ اس تقریب میں آئے ہیں، ان کا یہاں پہ آنا کرکٹ کے لیے بڑا نیک شگون ہے. میں اختتامی کلمات کے لیے ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں جناب ندیم احمد، پریزیڈنٹ لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین. ایک تو سب سے پہلے میں ایزن سید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو اکیڈمی جو شروع کی ہے اس کے اور بڑے ماڈرن لائنس کے اوپر، اور جو میری ان سے ڈسکشن بھی ہو چکی ہے، ایک ماڈل کے طور پر جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں، وہ کلب کو بھی چلا رہے ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہ تھی کہ وہ ایک ماڈل کلب کے طور پر اس کی مینجمنٹ، اس کا پورا اسٹرکچر، اور اس کو وہ اس طرح چلائیں کہ وہ ایک رول ماڈل بن سکے. تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جو کہ جو باقی کلبس ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکیں.
तो ये एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और मैं इसके ऊपर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी लोग हैं जो कि इस क्रिकेट से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में स्टेप लेना चाहिए कि जो हमारी क्रिकेट का जो इस वक्त हाल है और जिस तरफ हम जा रहे हैं उसमें जब तक अच्छे लोग स्टेप इन नहीं करेंगे तो हमारी जो क्रिकेट है वो इससे डिटीरिएट होगी, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये मेरी सब लोगों से गुजारिश भी है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो हमें क्रिकेट ने सब लोगों को बड़ा कुछ दिया है, मेरा ख्याल है कुछ हमें उसको बताना भी चाहिए। इस मुल्क के लिए जितना हमारा जो हिस्सा है वो हम डाल सकें, जिस फील्ड में है उतना हम कर सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो टूर्नामेंट है हम बड़े एक्साइटेड हैं खुद इसको खेलने के लिए और उम्मीद है कि ये भी पिछले साल भी बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ था, इस साल भी इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। और इससे बड़ी खुशी है तमाम अपनी कम्यूनिटी के बंदों को देख के कि यहाँ सारे बैठे हुए हैं और सब जो है ना किसी एक्टिव रोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आने वाले दौर हैं वेटरन के, उसमें ये सब लोग किसी अच्छे कामों में इंगेज हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम अहमद साहब, प्रेसिडेंट लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। इसके साथ ही यह तकरीरों का सिलसिला ख़त्म होता है और ख़ास तौर पर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तकरीरों से हम सबको नवाजा। आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ डिनर के लिए मूव करें। थैंक यू वेरी मच।